हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स और आप रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब इसमें हम कहाँ पर आए गए थे? हम आ गए थे एक्चुअल में पॉलन एलर्जी। ये सारी की सारी चीज़ें बाद में देके रखी हैं थोड़ा सा, लेकिन हम इनको पहले पढ़ लेते हैं। पॉलन एलर्जी, अब ये है क्या? पॉलन एलर्जी होता क्या है? ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। टू सम ऑफ द सीरियस damage, the sum of the pollen causes serious damage or disease। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, hay फीवर, ETC। ये सारे के सारे जो हैं वही कॉज, मतलब ये क्या होता है कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, hay फीवर वगैरह ये सारी की सारी डिसीज़ होती हैं ऐसी, जो कि पॉलन का ग्रेन्स होते हैं वो कॉज करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, यानी कि किस किस के पॉजिटिव वो हैं, तो वो देख लेते हैं कि किस किस के पॉलन ग्रेन्स ये काम कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ एमेरैंथस, चिनोपोडियम एंड पार्थेनियम, जिसे हम वीट ग्रास भी बोलते हैं। एक्चुअल में पार्थेनियम जो है, जिसे हम वीट ग्रास भी बोलते हैं ना, तो इसमें होता क्या है वीट ग्रास में, या ये बोला पार्थेनियम में, ये जो है ना वो इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर, क्या है कि इम्पोर्टेड टू इंडिया। ये दूसरी कंट्री से इंडिया में आया था ड्यू टू इट्स शेप और इसकी अट्रैक्टिवनेस जो थी फ्लावर की, इसकी वजह से। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद आता है पॉलन प्रोडक्ट्स। चलिए पॉलन प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स है क्या है? पॉलन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअल में, दीज प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम द पॉलन्स। क्योंकि अब क्या होता है कि कुछ एथलीट्स या कुछ रेसोर्सेज वगैरह जो होते हैं ना, इनको लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो इनको लेकर के क्या करते हैं, अपनी एनहांसमेंट करते हैं किसी चीज़ की। इनकी जो जैसे सपोज कर लीजिए एथलेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या उनका काम क्या है, उनका काम है भागना। तो उनका जो एक तरह से बोल लीजिए कि उनको भागने में हेल्प करेगा, ये एनहांस करेगा, उनकी एक्टिविटी को एनहांस कर देगा, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे दीज प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम पॉलन। ये पॉलन से बनते हैं, पॉलन ग्रेन से बनते हैं, मतलब पॉलन्स एंड टेकन बाय एंड कंज्यूम बाय एनिमल्स और ह्यूमंस। हम लोग भी लेते हैं और इनको जानवरों को भी देते हैं हम, एनिमल्स और ह्यूमन। जैसे कि रिसोर्सेज वगैरह होते हैं घोड़े की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, इस चक्कर में क्योंकि वो रेस में अच्छी तरह से भाग पाए, टू एनहांस द परफॉर्मेंस। उसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, इनकी वजह से उन्हें हटा दिया जाता है, तो इसकी जगह हम पॉलन प्रोडक्ट्स भी लेते हैं कुछ लोग। जैसे पॉलन प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर टू एनहांस द परफॉर्मेंस। बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल किस किस फॉर्म में मिल जाएंगे? दे आर occur in the form of टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में ये हमें मिल जाते हैं। ये बात समझ में आई कि टैबलेट्स और सिरप वगैरह हो गए। जब आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देखोगे तो उसमें बी पॉलन करके एक देख रखा है कि फ्रॉम इंग्लैंड 150 ओजेड। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, इनको लेने का वो होता है। ठीक है, अब ये लेते क्यों है ये और देख लेते हैं। सम एथलेट्स, ये तो समझ में आ गई कि हमें एनहांस करने के लिए परफॉर्मेंस को लेते कौन कौन है। जैसे मैंने बताया कि कुछ एथलेट्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई भी क्रिकेटर वगैरह हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, एंड रिसोर्सेज वगैरह ये सारे के सारे लेते हैं। रिसोर्सेज कंज्यूमर ऑफ देम। एक्चुअल में घोड़े वगैरह जो है ना, ये खुद नहीं लेते, हम इनको देते हैं। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में इनको टैबलेट्स के फॉर्म में दे दिया, या तो किसी और के फॉर्म में दे दिया, तो हम ही लोग इनको ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आती है पॉलन बायोअवेलेबिलिटी। एक्चुअल में इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया था 2020 में, उन्होंने ये पूछ लिया था कि पॉलन बायोअवेलेबिलिटी जो है
वो लेग्यूमिनेसी प्लांट या सोलेनेसी प्लांट फैमिली में कितने टाइम तक की होती है। तो हम ये पहले ये सीख लें कि पॉलन वायबिलिटी है क्या। पॉलन वायबिलिटी एक्चुअल में ये वो टाइम पीरियड होता है एक पॉलन का जिस टाइम पे जिस टाइम पीरियड के अंदर पॉलन एक एग सेल को या एक एग को फर्टिलाइज करके सीड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम सेम। इट इज़ द टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड, ये टाइम वो टाइम पीरियड है ऑफ पॉलन in which it can fertilize the egg and form the seed after shading। ये वो टाइम पीरियड होता है जब शेड करने के बाद, यानी गिरने के बाद, ये चीज़ याद रखना, शेड करने के बाद एक पॉलन ग्रेन एक एग सेल को फर्टिलाइज कर दे, फ्यूज़न कर ले उसके साथ, और उसके बाद एक सीड का फॉर्मेशन कर दे। तो ये चीज़ सबसे पहली बात होती है। ठीक है, इसमें स्टार पॉइंट देख लेते हैं कुछ। अब जैसे कि हमने बोला था कि एक लेग्यूमिनेसी प्लांट या लेग्यूमिनेसी फैमिली सोलेनेसी फैमिली में कितने महीने तक होता है, कितने दिनों तक होता है, तो उसकी ये चीज़ है। उसके लिए पॉलन वायबिलिटी इन सम प्लांट्स, ठीक है, जैसे इन सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में देखते हैं, इन सम सीरियल्स लाइक वीट, राइस, चावल, मेज़, मक्का, ठीक है, इन सभी में क्या होती है, फॉर मंथ्स होती है। ठीक है, ये कुछ 30 मिनट्स तक की होती है सिर्फ, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अगर पॉलन ने एक एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया तो वो सीड बना लेगा, अगर नहीं किया तो सीड नहीं बना पाएगा। इन सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज़ के अंदर, जैसे कि सोलेनेसी, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो चलेगा ना, चल नहीं तो चल जाएगा, लेग्यूमिनेसी, इसके अलावा रोजेसी, ठीक है, तो रोजेसी वगैरह ये क्या हो गए, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये सारी की सारी जो फैमिलीज वगैरह हैं ये क्या करती हैं, फॉर सेवरल मंथ्स तक इनका रह जाता है, यार फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है, इनकी जो पॉलन वायबिलिटी होती है वो कितनी होती है, फॉर सेवरल मंथ्स। इतना समझ में आया। अब मेन चीज़ जो है वो इसका स्टार पॉइंट जो है, एक चीज़ हम देखें कि एक्चुअल में इसमें स्टार पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं, उसको देख लीजिए। पॉलन वायबिलिटी जो है, पॉलन वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब ये समझिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते होंगे, आपकी जो उमस वगैरह होती है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, टेम्परेचर को तो है ही है, टेम्परेचर मतलब तापमान। तो पॉलन वायबिलिटी जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अगर सपोज़ करिए आपने टेम्परेचर हाई रख दिया तो आपको काम करने का मन करता है क्या, नहीं करता है, जैसे कि तो यही चीज़ इसके साथ भी होती है। अब इसका जो टेम्परेचर वो हाई रख दिया हमने, किसी प्लांट के लिए टेम्परेचर हाई रख दिया तो उसका जो पॉलन ग्रेन है वो जल्दी वायबिलिटी को लूज़ कर देगा। लेकिन अगर हमने वहीं पर लो रख दिया काफ़ी ज़्यादा तो उसकी जो पॉलन वायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाएगी, जैसे अभी हम बताते हैं इसकी कैसे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए क्या होता है बताते हैं। अब आती है बात क्रायो प्रिजर्वेशन की। क्रायो प्रिजर्वेशन हमने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। क्रायो प्रिजर्वेशन कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर इस चीज़ पढ़ते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कुछ। तो क्रायो प्रिजर्वेशन वैसे तो पता होता है कि कहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है, तो यही चीज़ है। इसके लिए भी यही लिखेंगे, इन दिस मैथड द seeds or pollen grains will preserve, ओहो पेन ही ख़त्म हो गया, वाह, will preserve। एक मिनट रुकिए, मैं अभी पेन लेके आता हूँ दूसरा। तो pollen grains will preserve, हाँ नया पेन आगे देखिए, अब करते हैं काम। सब लोगों के नए मार्कर होते हैं, मेरा नया पेन है। So in this method the seeds or pollen grains will preserve for months और सब राइटिंग खराब हो गई।
ईयर्स इन वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, सर बता दो। हम बहुत ही कम टेम्परेचर में सीड्स या पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, और ये जो वेरी लो टेम्परेचर है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और ये क्रायो प्रिजर्वेशन का एनसीईआरटी ने अच्छी तरह से लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा। ये देखिए मैंने लगा दिया वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, सीड्स वगैरह को या पॉलन ग्रेन्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द मंथ्स और द ईयर्स, जिससे कि क्या होगा कि वो आगे चल के हम इनको यूज़ कर सकेंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए हमने सीड वो किया, सीड का क्रायो प्रिजर्वेशन किया, तो हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट कभी सपोज कर लीजिए कि हमने आज सीड उसको निकाला, जैसे कि हमने चावल वगैरह लिए, उनके सीड्स वगैरह हमने कंज्यूम कर लिया, उसको कर लिया, प्रिजर्व कर लिए क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड से, और आज से हमें 1 साल बाद निकालना है, तो वो हमें 1 साल बाद एक नया प्लांट बना के दे देंगे। उनके अंदर इतनी पावर होगी, मतलब एक तरह से कह लीजिए उनकी मेटाबॉलिक पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, ठीक है, कैप्टन अमेरिका एमसीयू तो सभी ने देखी होगी। तो कैप्टन अमेरिका को क्या करते हैं, वो क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में रख देते हैं, तो इसकी वजह से वो क्रायो प्रिजर्व होने के बाद भी वो बूढ़ा नहीं होता, और उसके जो कोलीग्स होते हैं उसके साथ जो साथ काम कर रहे होते हैं सारे के सारे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बाकी भी नहीं होता, सोचिए। तो यही है क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड, और कुछ नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो मूवीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब आती है बात फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, सॉरी फ्यूजन या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। इस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को यहाँ पे लिखते हैं एक नए पेज पे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए तो फिर मज़ा आ गया, है ना। तो अब आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन और मेल गैमेट। अब एक बात बताइए, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एक पढ़ी थी हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यही चीज़ आज अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसने क्या किया, इसने डिवाइड किया क्या, माइटोटिकली या मियोटिकली, मियोटिकली डिवाइड किया, और इसने 4 सेल बना लिए। सर यहाँ पर 3 दिखाई दे रही हैं, एक इसके पीछे होगी ना बच्चे, क्योंकि माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाता है ये। यहाँ पर ये 4 सेल है, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। सर ये अलग अलग साइज़ की क्या है, होती तो एक साइज़ की लेकिन बनी अलग अलग साइज़ की है वैसे, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें ये बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड याद रखिए, याद करिए किस उसमें होता है, किससे बनता है, किससे बनता है, ये बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, या ये बोलते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब एक बार बताइए, हैप्लॉइड लिखा है तो किस इसकी वो क्या होगी, एन होगी, और इसकी क्या होगी 2n होगी, इसकी क्या होगी n होगी, ये समझ में आया। और ये क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस नहीं है, सॉरी सर, ये कहाँ से हो गया, ये हमने अलग अलग करके दिखाए हैं, सिर्फ यहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया हमारा। ओके, अब समझ में आती है बात। अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ये जो माइक्रोस्पोर है हमारे, ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो हैं, अब वो क्या करेंगे, पहली बात तो दीज माइक्रोस्पोर, आगे चल के दीज माइक्रोस्पोर विल डिवाइड माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे, मतलब माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होंगे, विल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 सेल्स, ये 2 सेल्स बना लेंगे। लेकिन डिवीजन कैसा होगा, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। अब ऐसा क्यों होगा ये देख लेते हैं। देखिए ये सेल हो गई, ठीक है, ये हमारी एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल हो गई, और जब ये डिवाइड करेगी अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन से तो ऐसा कुछ बना लेगी, ठीक है। इसकी डबल लेयर्स होती है कुछ ऐसे। अब इसमें क्या है, ये छोटी सेल और एक बड़ी सेल, ठीक है। ये क्या हमारा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, और इस माइक्रोस्पोर ने जैसे ही अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन किया, ये वाला डिवीजन जो किया है इसने, ठीक है, इसमें ये बन गई वेजिटेटिव सेल। बड़ी सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, यानी कि एक तरह से ये मान सकते हैं आप कि वेजिटेशन है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा फूड रिजर्व होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है, फूड रिजर्व है, बहुत ज़्यादा फूड पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये कौन सी सेल है हमारी, ये है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। और इस जनरेटिव सेल का क्या होता है, इट विल
डिवाइड एंड फॉर्म मेल गैमेट, ये डिवाइड करेगी और मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी व्हेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तब ये जो वो है जेनेटिव सेल है वो डिवाइड करके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेल गैमेट को बनाएगा। जेनेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट को बनाएगा, डिवाइड मतलब सॉरी ये डिवाइड करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये कब फॉर्मेशन करेगा, जब एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम से पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको, इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल की न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा सर जनरेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे, सही बात है सर। और वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब सुनना अच्छी बात, एट द टाइम ऑफ, मैंने जो बोला था, एट द टाइम ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है एक्चुअल में, एट द टाइम ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन द जनरेटिव सेल, मोस्टली क्या होता है, देखिए मोस्टली तो नहीं होता है, एट द जनरेटिव सेल विल डिवाइड माइटोटिकली, विल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू मेल गैमेट, क्या बना लेती है, दो मेल गैमेट बना लेती है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होता। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, देखिए इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़, तो उसको याद रखना। इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पॉलेंस शेड एट, उसने ऐसे दिया हुआ है 3 सेल स्टेज, पॉलन सॉरी 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, ये 2 सेल स्टेज पर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो शेड करते हैं, शेड ऑफ करते हैं, गिर जाते हैं, है ना, 2 सेल स्टेज। एंड दीज पॉलेंस आर कॉल्ड, दीज पॉलेंस और गैमेट्स आर कॉल्ड, गैमेट आर कॉल्ड partially mature या develop, partially develop male gametophyte, partially develop male gametophyte, ठीक है। पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट होते हैं। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं, में क्या होता है कि जो पॉलेंस होता है वो 2 सेल स्टेज पर ही वो कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये 2 सेल स्टेज कौन सी है सर, ये वाली 2 सेल स्टेज है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज। लेकिन जब क्या होगा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी और ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, तब कौन कितनी सेल हो जाएंगी, 1, 2 और 3, ठीक है, टोटल 3 सेल हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज, जो कि अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने ऐसे दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी ने, इन रिमेनिंग स्पीशीज, इन रिमेनिंग स्पीशीज pollen shed at 3-celled stage, pollen कितनी उस पर गिरता है, 3-cell स्टेज पर। एंड दीज pollen, इन pollens को क्या बोलेंगे, दीज pollens और गैमेट आर कॉल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, क्या बोलेंगे, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, इनको हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। अब ये दिखा देते हैं कैसे होता है एक्चुअल में। देखिए जब भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो या तो उस टाइम पे या तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा वो है क्या, ये जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है, ये क्या करेगा, इसमें ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये क्या है, जनरेटिव सेल, इसको जीसी लिख दें आप, जनरेटिव सेल को जीसी लिख देते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वही माइटोटिकली डिवाइड करेगा, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, तो एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ऐसे इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 2 जनरेटिव सेल हो गई, 2 जनरेटिव या 2 मेल गैमेटोफाइट हो गए, 2 मेल गैमेट हो गए, और एक क्या हो गई, एक सेल कौन सी हो गई, ये वाली सेल जो हो गई हमारी, वो हो गई कौन सी थी हमारी, वेजिटेटिव सेल थी, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे सर कि ये
हमने अच्छी तरह से पढ़ा है किस में 11th में कि मेल गैमेट या कोई भी सेल जब डिवाइड करती है उस टाइम पे उसे एक फूड चाहिए होता है, फूड चाहिए, ठीक है। अब इसके पास फूड कहाँ से आया? तो सर एक बात बताइए, वेजिटेटिव सेल के पास क्या था? फूड रिजर्व था, अच्छा खासा क्या था? फूड रिजर्व था। इसी चक्कर में ये जो मेल गैमेट है या जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाती है दो मेल गैमेट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन बात जो है एनसीईआरटी की एक लाइन और है, उसमें ये है कि जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल इज स्मॉलर, जो कि हमें साइज देख के पता चल रहा है, देन वेजिटेटिव सेल से स्मॉलर होती है। और सुनना मेन बात, देन वेजिटेटिव सेल एंड इट फील्स लाइक, ठीक है, इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल जो है एंड इट लाइक जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ऐसा लगता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के अंदर ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, तो ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है और इसको अच्छी तरह से हम याद भी रखेंगे, ठीक है। तो इतना तो हो गया ख़त्म। अब देखिए, ओके, ठीक है, तो इतना हो गया भाई हमारा ख़त्म। ये हमारा पूरा मेल गैमेट तैयार हो गया। हमारे मेल गैमेट अच्छी तरह से याद रखना कि मेल गैमेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेल गैमेट के बाद आता है फीमेल गैमेट का बनाना। चलिए फीमेल गैमेट के बारे में देखते हैं। आज थोड़ा बहुत करेंगे, फीमेल गैमेट जो मेन कल बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा फर्टिलाइजेशन वगैरह आएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। अब आती है बात गायनोशियम की। हमें अच्छी तरह से पता है कि गायनोशियम होता क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो लिख लिया हमने, गुड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज कार्पल और पिस्टल। इसकी यूनिट क्या है? कार्पल और पिस्टल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज कार्पल और पिस्टल, ठीक है। इसकी यूनिट कार्पल और पिस्टल होती है, ये चीज़ याद रखना। अब सुनिए, अगर गायनेशियम में एक कार्पल है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनोकार्पलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी, ठीक है। और इफ सपोज एक कार्पल नहीं है, कई सारी हैं, तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी। सर ये एनसीईआरटी में देख रखा है? हाँ जी देख रखा है। उन्होंने सिर्फ मल्टीकार्पलरी और ये बोल के रख दिया, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ओनली वन कार्पल एंड इट कंसिस्ट सॉरी मैनी कार्पल्स। ये क्या करेगी? मैनी कार्पल्स को कंसिस्ट करके रखिए। अब मेन बात आती है, अगर ये कार्पल्स मल्टी कार्पलरी में देखते हैं, अगर ये कार्पल्स फ्यूज्ड हैं और फ्यूज्ड नहीं हैं तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे सर, हाँ, और दूसरा बोलेंगे सिनकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। अगर ये फ्यूज नहीं है, अगर फ्री कार्पल्स हैं, तो इनको बोलेंगे हम एपोकार्पस। और ये अगर फ्यूज्ड हैं, मिक्स्ड हैं, तो क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। सिन का मतलब एकदम वो कर गया, अच्छी तरह से फ्यूज़ कर गया। यहाँ पे फ्री कार्पल से फ्यूज़ नहीं है, उन्होंने नाम जो लिया वो फ्यूज कार्पल्स का लिया है। अब देखते हैं, चलिए फ्यूज कार्पल्स हो गया, ये कार्पल है, कार्पल्ड नहीं है, फ्यूज कार्पल्स हो गया। अब सुनते हैं एग्जाम्पल, माइकेलिया इसका, और इसका क्या होगा? इसका होता है पेपेवर। पेपेवर सोमनीफेरम आपने पढ़ा होगा, जिसको हम पपाया भी बोलते हैं। एक चीज़ क्या आता है, क्या बोलते हैं? पपाया भी बोलते हैं, पपाया पेपेवर सोमनीफेरम को। अब आती है बात, यहाँ तक हो गई हमारी पिस्टल वगैरह हो गई, हमारी ये सारा का सारा हो गया, मोनोकार्पलरी कार्पल्स वगैरह। अब आती है मेन, इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जिसके ऊपर आया है नीट में वो बता दूंगा मैं, और बोर्ड में जिसके ऊपर आया वो बता दूंगा। पार्ट्स ऑफ पिस्टल, पिस्टल के भी कुछ पार्ट्स होते होंगे सर, वो बता दीजिए। चलो देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, देखिए स्टाइल है इसके पास, ओवरी,
हमारे पास स्टाइल नहीं है, हमेशा फीमेल के पास स्टाइल होती है, याद रखना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, छोटा छोटा लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, रिसेप्टिव पार्ट होता है पहली बात। और ये क्या करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। क्या किसकी तरह एक्ट करता है सर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, यानी कि क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन्स को लैंड कराने में हेल्प करेगा। इसके बाद आती है स्टाइल, ये सिलेंडर पार्ट होता है, लाइक सिलेंडर ही जैसा सिलेंडर मतलब सिलेंडर वाला नहीं, लेकिन आप उसको जैसे मान सकते हो, सिलेंडर पार्ट होता है। बीनीथ यानी कि नीचे, बीनीथ द स्टिग्मा, ये किसके लिए प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा के नीचे होगा, और ये स्टिग्मा को होल्ड करने में हेल्प करता है, सीधी बात है। ओवरी क्या है, ये बेसल यानी कि बेस का पार्ट, और बल्ब यानी कि फूला हुआ पार्ट है, ठीक है। बेसल बल्क्ड पार्ट है, और इसके अंदर क्या होता है, दैट कंटेन्स ओव्यूल्स, ये क्या कंटेन कर रखता है, ओव्यूल्स इन ओवेरियन कैविटी। कौन सी कैविटी, ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। एक चीज़ को याद रखना, क्या बोलते हैं, लोक्यूल। एनसीईआरटी में साफ साफ दे के रखा है ओवेरियन कैविटी के बारे में, तो इस चीज़ को कभी हल्के में मत लेना, जो भी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर का ही है, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में ना कुछ ना एक डायग्राम बना के रखा है, तो वो डायग्राम देख लो अच्छी तरह से। अब ख़राब बने तो ना कुछ कहना मत कुछ समझ से, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा लगेगा, थोड़ा ख़राब बन गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए मेन चीज़ आती है, इसमें होता क्या है, स्टिग्मा। क्या होता है ये, स्टिग्मा, उन्होंने जो नाम दिया है वो बताते हैं। ये क्या है, स्टाइल, ये आपको पाइप जैसे ही कुछ लग रहा है, सिलेंडर जैसा ही तो कुछ लग रहा है, तो ये क्या करता है, होल्ड करने में हेल्प करता है स्टिग्मा को। ये क्या है सर, तो कुछ तो होगा, ये बेसल बल्क्ड पार्ट है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं सर, थैलेमस बोलते हैं, जो कि ओवरी के नीचे होता है, जो ओवरी को कंसिस्ट करने में या उसको होल्ड अप करने में हेल्प करता है। सर ये मज़ा नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, चलो छोटे बच्चों वाला डायग्राम बनाते हो, उसमें शायद से समझ में आ जाए आपके, ठीक है। ये है छोटे बच्चों का डायग्राम, जो कि बच्चों को समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए बहुत ईजी सा डायग्राम है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा, उसको बन भी जाएगा जल्दी। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक बात बताइए, यहाँ से उड़ते हुए हमारे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे करके क्या करके ये इन्होंने लैंड करके, ठीक है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब ये क्या है, एक नैरो ट्यूब है, एक गली सी है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्टाइल, जिसको हमने बोला था। क्या ये क्या कर रही है, ये इसको होल्ड करने में हेल्प कर रही है, इसको नीचे, इसके नीचे क्या स्टाइल एक जो है वो होल्ड करने में हेल्प कर रही है। ये बेसल बल्ब पार्ट सर ओवरी है, सही बात है। और सर ये छोटे छोटे क्या बनाया आपने, ये ओव्यूल्स हैं, क्या है ये, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं इससे पहले, लेकिन ये क्या है सर, ये डंडी से आपने बना दी, ये प्लेजेंटा है। प्लेजेंटा होल्ड करने में हेल्प करता है किसको, ओव्यूल्स को। तो यहीं पर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी क्या है, लोक्यूल है, ओवेरियन कैविटी है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम पर 2 से 3 भी हो जाता है, यानी 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक वो हो गया, स्टिग्मा हो गया, यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन आया, और पॉलन ग्रेन जैसे ही आया उसने अपनी एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है हमारी पॉलन ट्यूब, ये समझना क्या हो गया, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब इस स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू जाएगी, और इनमें से किसी एक ओव्यूल पर, ठीक है, ये क्या है, इनमें से किसी एक ओव्यूल पर जा करके ये रिएक्ट कर जाएगी, सॉरी फर्टिलाइज कर देगी उसको। अब सर ये ओव्यूल्स यहाँ पर आपने बहुत सारे बनाए, लेकिन एनसीईआरटी में ना कुछ अलग सा देख रखा, कुछ मतलब एक अच्छी सी चीज़ देख रखी है। ये क्या हमारी, ये तो बता दो सर, ये पॉलन ग्रेन्स है बच्चे, क्या है ये पॉलन ग्रेन्स हमारे, ठीक है। ये सारे एरोप्लेन है, यहाँ पर ये पूरा एयर हाईवे बन गया है। अब चलिए एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात बोल के रखी है, उस बात को देख लेते हैं, उस बात को रिपीट कर लेते हैं। इन सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स में, इन सम फ्रूट्स देयर आर मैनी सीड्स, ठीक है, देयर आर
मैनी सीड्स, आपको बहुत सारे सीड्स दिखेंगे, सही बात है। जैसे कि लाइक कौन कौन से बताना जरा। हाँ सर, पपाया मान लीजिए, सही बात है सर। वाटरमेलन मान लीजिए, एकदम सही बात है सर। सर ऑर्चिड मान लो, ओके सर, मान लीजिए सर, ऑर्चिड ईटी। अरे ये सीड क्यों लिखा आपने, ये सीड लिखा क्या एक्चुअल में, ये सीड क्या है, यही तो ओव्यूल है। ये ओव्यूल आगे चल के जब फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। वहीं पर इन सम फ्रूट्स या इन सम प्लांट्स या फ्रूट्स, ठीक है, देयर इज ओनली वन सीड। यहाँ पर क्या होता है, एक ही सीड होता है, ओनली वन सीड। जैसे कि कौन सा सर, व्हीट मान लो, हाँ सर एकदम सही। सर राइस मान लो, एकदम सही। सर मैंगो मान लो, हाँ। इनमें कितनी है, एक सीड होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही गुठली या एक ही सीड होता है, ठीक है। ये समझ में आया कि कुछ सीड्स कुछ फ्रूट्स के अंदर, तो कुछ फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, एक ही सीड होता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। और ये सीड्स आगे चल के ओव्यूल्स जो है ना, ओव्यूल्स के अंदर ही सीड बनाते हैं, ये समझिए। और ये ओवरी जो है वो आगे चल के कुछ और बनाएगा, ओव्यूल्स कुछ और बनाएगा। तो ओव्यूल्स ज़्यादातर के वो आगे चल के क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब आगे और पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चल के आपका होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया बन कैसे रहा हमारा, जो फीमेल पार्ट, हमने फीमेल स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन ओव्यूल्स का है क्या, कैसे ये डिवाइड करेगा, कैसे क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगामेटोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। So thanks for watching and please share this video, subscribe the channel and follow for more. Thank you.